हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन टेक। आज हम आए ऑनलाइन ज़रा आप लोग को कुछ बताने के लिए, जो कि हम गलती किए और भुगते भी, लेकिन हाँ इससे कुछ जानकारी भी मिली। हंसी भी आ रही है अपने पे कि हम लोग ऑनलाइन काम करने वाले भी इसके शिकार हो गए। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कोई गारंटी नहीं है कि भाई जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो इसके शिकार ना हो, क्योंकि हमसे भी बहुत ऊपर लोग बैठे हुए हैं। हमें सब चीज़ जानकारी है कि हमें ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। बट क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें एज मजाक के लिए हो जाता है। जैसे हमारे कुछ फ्रेंड लोग ने बताया था कि इस ऐप को यूज़ कीजिए, इतना अर्न करने मिलेगा, तो हमने सिर्फ इंजॉयमेंट में लगाया था ना, कि ये थोड़ा हमने सोचा चलो 8-10 हज़ार की बात है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। बट उससे हुई जो परेशानी, जो हमने अर्न किए हैं उसमें तो हम लोग का घाटा तो गया ही, लेकिन जो अर्न हुआ पैसा उसको भी हम लोग को रिटर्न करना पड़ा। अब समस्या ये थी कि जो अर्न हुआ पैसा, अब उसे रिटर्न कैसे करना पड़ा। हुआ यूँ कि वो जो हमने अर्न किए पैसे वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट जब भी होता था, सेटलमेंट मतलब ट्रांसफ़र वॉलेट से हम लोग को जो भी अमाउंट आता था वो एक वॉलेट में आता था, उस ऐप के वॉलेट में, और उसमें से हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते थे जब भी अपने अकाउंट में। तो 5 to 7 आवर्स वो टाइम लेता था, कभी कभी भी करते थे। तो 5 to 7 आवर्स में वो अकाउंट का जो पैसा था हम लोग में क्रेडिट होता था किसी नाम द्वारा। मतलब जैसे कि हम लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो देता है ना कि जो भी जिनके नाम से, मान लीजिए शुभम के नाम से किए तो शुभम ट्रांसफ़र अमाउंट इतना, और नीचे उनका यूपीआई नंबर मतलब मोबाइल नंबर जो भी हो वो देता है। ट्रांसफ़र अमाउंट आप ट्रांजैक्शन निकालेंगे तो उसमें दिखाएगा। तो वो हम लोग को ट्रांजैक्शन मिल जाता था, अकाउंट में क्रेडिट हो गया, ध्यान नहीं देते थे क्या है क्या नहीं, उतना कौन ध्यान देता है आज की डेट में। लेकिन वो अमाउंट जब हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो हम लोगों ने उसको बहुत ध्यान ना दिया। जनवरी महीने में 11 तारीख को अमाउंट क्रेडिट हुआ था, फरवरी बीत गया, मार्च के पहले मार्च को हमारा अकाउंट ब्लॉक, और 29 फरवरी को हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुए हैं 2024 में। और जब एक को ब्लॉक था तो हमने सोचा हो सकता है कोई दिक्कत हो, सर्वर इशू हो, टेक्निकल इशू आ रहा था बार बार। 2 को भी नहीं ध्यान दिए, जब 3 नहीं 4 को जब अकाउंट में और पैसे आ गए हमारे, जब कुछ काफ़ी पैसों की ज़रूरत हुई, नहीं खुला, तो हमने बैंक गया, बैंक पता किया तो पता चला कि किसी साइबर सेल द्वारा कोई फ्रॉड अमाउंट आपके में आया है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक किया गया। हमने बोला कोई बात नहीं, फ्रॉड अमाउंट अगर आया तो कौन सा अमाउंट आप हमें वो बताइए, मैं देखूं। बोले 2-4 ट्रांजेक्शन देखा, मैंने बोला सारा मैंने अपने अकाउंट से किया, क्योंकि वो तो 1 महीने पहले का था ना, तो हमने उस पर ध्यान भी ना दिया कि कोई इतना टाइम बाद हम लोग पे फ्रॉड का पेमेंट का लगाएगा। अब उसके बाद हुआ यूँ कि उन्होंने बोला कि ये अकाउंट ओपन ही नहीं होगा, ये पैसे को आप भूल जाइए। अब हम लोग के लिए 20-25 हज़ार रुपये कम तो है नहीं, क्योंकि हमारे अकाउंट में 20 हज़ार कुछ रुपये थे, 800-900 करीब, मान लीजिए 21 हज़ार रुपये। और हमने ऐप में भी पैसे गंवाए और इधर भी अमाउंट छोड़ दूँ तो थोड़ा सा एक टेंशन हो गया। प्लस उसके बाद बैंक मैनेजर सीधा बोले कि इस पैसे को भूल जाइए। हमने बोला सर कुछ तो होगा कि किस लिए ब्लॉक किया गया, क्या है, अगर जो अमाउंट के लिए ब्लॉक किया अमाउंट बताया जाए। उन्होंने बोला आज नहीं कल आइएगा। अब मुझे 24 घंटा रुक नहीं पाया, मैं आया तुरंत साइबर सेल ऑनलाइन कॉल किया तो उन्होंने बताया कि आप अपने खुद डिस्ट्रिक्ट में जाइए पता कीजिए। डिस्ट्रिक्ट पे गए साइबर सेल के ऑफिस में, तो वहाँ पता किया तो उन्होंने बताया कि ये आप अकाउंट नंबर बताइए या फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो मेरे पास कुछ था नहीं, क्योंकि बैंक में बताया गया कि नेक्स्ट डे मिलेगा। तो उनसे रिक्वेस्ट की, अच्छे से बात किया, रिक्वेस्ट किया। उन्होंने हमारे अकाउंट नंबर से एक्नॉलेजमेंट नंबर निकाला, बताया कहाँ का कौन ब्लॉक किया है, कैसे है, किस स्टेट से है। पता चला कि राजस्थान से किसी ने हमारा अकाउंट ब्लॉक किया है, वो भी 977 रुपये के लिए, जो कि डिस्प्यूट हुआ अमाउंट, जो कि रिकवरी होगा तभी अकाउंट खुलेगा, वरना वो नहीं होगा। तो हमने तुरंत बोला सर इसको ऐसा कीजिए कि रिकवरी करवाइए, मुझे लगा तुरंत हो जाएगा। फिर इसमें उन्होंने बोला कि यहाँ से नहीं होगा, नंबर दे रहा हूँ जिन्होंने ब्लॉक किया वहाँ के वो मतलब साइबर सेल के जो ऑफिसर्स हैं उनका नंबर दिए उन्होंने। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट से निकाला, पहले इस चीज़ को नोट कीजिएगा, आपको डिस्ट्रिक्ट पे जाना है।
डिस्ट्रिक्ट से उनका नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कितने अमाउंट है, कब किस डेट को हुआ, मैंने उन्हें उसी दिन ले लिया। नेक्स्ट डे मैंने बैंक में गया तो बैंक मैनेजर ने मेल डाला था साइबर सेल वाले को, उन्होंने FIR कॉपी जो दी वो FIR कॉपी बैंक मैनेजर मुझे ये दी है। तो उन्होंने भी सही बताया था राजस्थान यहाँ पे देखिए इंक्लूड है, राजस्थान का है। उसके बाद हमारा अकाउंट ये डिस्प्यूटेड अमाउंट है, ब्लॉक किया गया, ये FIR कॉपी का डिटेल इस तरह हमें बैंक मैनेजर ने निकाल कर दिया। अब 977 रुपये के लिए हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया और बोल दिया खुलेगा ही नहीं। मैंने जब उनको कॉल किया तो उन्होंने बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट से बात की, सर मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, हमारा अकाउंट आपके यहाँ से ब्लॉक किया गया है सर, सो प्लीज़ बताएंगे किस लिए। उन्होंने बताया 977 रुपये का फ्रॉड पेमेंट आया है जो कि आपके खाते में आया, इसलिए आपका खाता ब्लॉक किया गया है और आप जब तक रिकवरी नहीं होगा तब तक खुलेगा नहीं। तो मैं बोला सर इसको रिकवरी करवा दीजिए। तो उन्होंने बोला सर इसमें टाइम लगेगा 15 दिन का, कोर्ट से ऑर्डर आएगा तो निकलेगा। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने बोला सर मेरे में आया है तो ठीक है, लेकिन हमने उसी दिन एक लड़के को भेज दिया पैसा 11 तारीख को ही, उसका भी अकाउंट ब्लॉक कर दिए। ये जितने लेयर में अगर मेरे में आया, मैं तीसरे नंबर पे था, चौथे का भी अकाउंट ब्लॉक, वो जिसके में भेजा उसका भी ब्लॉक, वो जिसके में भेजेगा उसका भी ब्लॉक, इस तरह करके 4 लेयर तक बता रहे थे कि 4 लेयर तक फुल ब्लॉक होगा। अब 5वां लेयर में जो रहेगा वो सिर्फ अमाउंट 977 उसके में गया होगा, वही अमाउंट वो ब्लॉक करेगा। बोला अच्छा ठीक है करते हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट डाल दी और इधर आया मैनेजर सर से बात की तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और थोड़ी सी हमें टेंशन हो गई कि अब मिलेगा ही नहीं क्या। 1 मार्च को हमारे अकाउंट ब्लॉक हुआ और आज रिकॉर्डिंग डे है तो आज 29 है, 29 मार्च, और 26 को मेरा अकाउंट अनब्लॉक मैंने करवाया 26 दिन में। मुझे जीरो नॉलेज थी इसके। और उसके साथ साथ अभी मेरा जब ब्लॉक हुआ तो हमने जब बैंक में गया था, जब मेरा अनब्लॉक जिस दिन हुआ उस दिन 2 लोग और गए थे, उन लोग भी परेशान थे। किसी का 1700 अकाउंट में था, किसी का मतलब डिस्प्यूटेड अमाउंट 1700 और किसी का 5000 था। मतलब ऐसे करके हमारे एरिया में बहुत लोग उस ऐप को यूज़ किए थे क्योंकि वो ऐप 1-1.5 महीने चली थी। अब हुआ यूँ कि जब भी ब्लॉक करे आप डिस्ट्रिक्ट पे जाइए, वहाँ आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, रिक्वेस्ट ओनली फॉर रिक्वेस्ट। गुस्सा भी आए तो उसे अपने अंदर और जुगाड़ बाहर, इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट चलेगा। जुगाड़ करेंगे कोई जुगाड़ काम नहीं करेगा। हम है यूपी से, वो राजस्थान में, अगर मैं जाऊंगा करूंगा तो मेरा 4-5 हज़ार रुपये जाएंगे। तो इससे अच्छा रिक्वेस्ट करने में क्या जाता है। रिक्वेस्ट किया, उनसे बात की, उन्होंने हमारा एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया, सारी चीज़ें की और अनऑफिशियल कुछ करना पड़ा वो आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा अनऑफिशियल क्या करना पड़ा। और अनऑफिशियल किया, वो भी रिक्वेस्ट में कोई बात नहीं है, उतना होता है, लेकिन वो मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। अगर किसी को नहीं हो रहा है तो बताइएगा, मैं अनऑफिशियल बताऊंगा यूज़ क्या करना है और वो हो जाता है। मैंने 1-2 लोग का और करवा दिया, उन लोग का 4-5 दिन में अकाउंट अनब्लॉक हो गया। तो अनऑफिशियल किया तो हो गया अनब्लॉक, नहीं तो मैं अभी 2 महीने जेला होता। तो ये चीज़ तो समझ में आई कि अगर कुछ किसी की ना बातें मानकर भी करेंगे आप तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, पर जानकारी बहुत अच्छी मिलती है, हमें सबक भी मिली और ये अच्छा हुआ कि मेरे पैसे वापस मिल गए। हाँ, लेकिन जो 977 रुपये था वो अकाउंट से कट गए और मेरा अकाउंट अनब्लॉक किया गया। अब भलाई इसी में है कि उस अकाउंट को हमने ब्लॉक कर क्या कर दिया, उस अकाउंट को ही मैंने क्लोज कर दिया। और अब उस अकाउंट को खोलने का मतलब ये है कि अब वो अकाउंट नंबर हर डिटेल सब जान गए, उससे अच्छा उसे बंद ही कर दें तो बेटर है। उसमें कोई भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन ना करें और जैसे तैसे निकल जाए पैसा। हम लोग मिडिल क्लास आदमी कहाँ से हम लोग इतने पैसे लाएंगे, हम लोग के लिए 20,000 रुपये तो बहुत होते हैं ना। खैर जो 2-3 हज़ार 4 हज़ार हमने कमाया था, 3 हज़ार अभी वो मालूम है उसका भी लगेगा, इससे अच्छे पहले ही हमने अकाउंट ब्लॉक कर दिया, कोई दिक्कत ना हो बाद में चल के। तो गाइस हमने थोड़ी सी बातें शेयर की और थोड़ी जानकारी आपको भी दी।
देखिए मैं इसको थोड़ा डिटेल्स में दिखा दूँ। FIR कॉपी, ये देखिए राजस्थान से ब्लॉक किया गया, जिसने ब्लॉक किया उसकी ID पासवर्ड है, ये हमारा FIR का है, ये डेट और टाइम है, ये दोनों, ये अमाउंट है, वो जो मैंने थोड़ा सा वो कट किया वो मेरा अकाउंट नंबर है, और ये किस बैंक द्वारा किया गया है उसका सारा डिटेल है। और देखिए नीचे 3 लेयर लिखा होगा, मैं तीसरे लेयर पे हूँ। तो फ्रेंड, आपका अगर ब्लॉक हुआ है तो जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए। और एक चीज़ कहा जाता है, जो काम प्यार से हो जाए उसके लिए बोलना ज़रूरी नहीं होता है। तो चलिए आप लोग प्लीज़ अपने पे ध्यान दीजिए, और ऑनलाइन करने से अच्छा है मेहनत करें। ये तो हमें सबक मिल गई, हमें भी बहुत लोग ने बोला लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, फर्स्ट टाइम किया और फर्स्ट टाइम ही फंस गए। तो अच्छी चीज़ है ना कि नेक्स्ट टाइम से हम ना फंसें। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गैस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि किसी को भी इससे फ़ायदा मिले। और जिन लोगों का ना खुले तो अनऑफिशियली बताइएगा, मैं वो करूँगा। और आपका 100 में से मैं 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन ये तो माने 99% हम आत्मविश्वास करता है कि मैं उनका 100% कर दूंगा, लेकिन गारंटी नहीं। और मुझे कोई पेमेंट की नहीं चाहिए, ना कुछ चाहिए, मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन बता सकता हूँ। ये मत सोचिएगा कि हमने प्रमोशन के लिए चाहे पेमेंट के लिए मतलब ये वीडियो वगैरह, तो मैं आपका ज़रूर मदद करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।